आगाज करते हैं अपने 25 रोज़ा तालीमी सफ़र के दूसरे दिन के इस वजाहती सेशन का। कल की तरह आज भी मौजू बहुत दिलचस्प है। आज का फोकस है ज़मीन की हरकत यानी अर्थ्स मूवमेंट्स। आमतौर पर हमें लगता है कि हमारी ज़मीन बस खला में एक जगह खड़ी है, लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मुसलसल दो तरह के कायनाती रक्स में मसरूफ़ है। तो बिना वक्त ज़ाया किए सीधा टॉपिक पर चलते हैं और इस हैरत अंगीज़ और पेचीदा निज़ाम को समझते हैं। आज के इस ब्रीफिंग रोड मैप पर एक नज़र डाल लेते हैं। हमारे आज के सेशन के कुल 5 हिस्से हैं। पहले 2 हिस्सों में हम ज़मीन की 2 बुनियादी हरकत यानी महवरी गर्दिश और मदारी गर्दिश पर बात करेंगे। उसके बाद एक क्विक चीट शीट होगी, फिर पूरे सेशन का खुलासा और आखिर में 10 तेज़ रफ्तार एक्टिव रिकॉल सवालात। चलें, सबसे पहले बात करते हैं महवरी गर्दिश की, यानी वो हरकत जिससे हमारे दिन और रात बनते हैं। महवरी गर्दिश या रोटेशन को समझना बहुत ही आसान है। बस एक लट्टू का तस्वुर जहन में लाएं। जिस तरह लट्टू अपने मरकज़ पर मुसलसल घूमता है, बिल्कुल वैसे ही ज़मीन अपने महवर यानी एक्सिस पर घूम रही है। इस एक चक्कर को पूरा होने में पूरे 24 घंटे लगते हैं। और मज़े की बात यह है कि इसी सीधे सादे मैकेनिज़्म की वजह से ही तो दिन और रात का चक्कर चलता है। ज़मीन का जो हिस्सा घूमते हुए सूरज के सामने आ जाता है, वहाँ दिन निकल आता है, और जो हिस्सा पीछे रह जाता है, वहाँ अंधेरा यानी रात छा जाती है। अब यहाँ एक बड़ा ज़बरदस्त और याद रखने वाला पॉइंट है। गर्दिश की सिमत को याद रखने का एक इंतहाई लाजवाब तरीका है। सूरज हमेशा बज़ाहिर मशरिक से निकलता और मगरब में डूबता हुआ महसूस होता है, ठीक है? तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ज़मीन दरअसल उसके बिल्कुल उलट सिमत में घूम रही है। यानी ज़मीन की गर्दिश हमेशा मगरब से मशरिक, जिसे वेस्ट टू ईस्ट कहते हैं, की तरफ होती है। ये एक ऐसी कायनाती हकीकत है जो कभी नहीं बदलती। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जो है मदारी गर्दिश या रेवोल्यूशन, जिससे मदार और मौसमों के राज खुलते हैं। अपने महवर पर घूमने के साथ साथ ज़मीन एक और बड़ा सफ़र भी कर रही है, यानी सूरज के गिर्द चक्कर। अब सवाल ये है कि ज़मीन सूरज के गिर्द अपना ये चक्कर कितने वक्त में पूरा करती है? तो इसका बिल्कुल दुरुस्त रियाजियाती वक्त है 365 दिन और ठीक 6 घंटे। यानी सिर्फ 1 साल नहीं, बल्कि 1 साल और मज़ीद 1 दिन का चौथाई हिस्सा। अब ज़रा सोचेंगे इन 6 इजाफी घंटों का क्या होता है। यहाँ एक बड़ी शानदार कैलकुलेशन काम कर रही है। हर साल के ये 6 घंटे जमा होते रहते हैं। 4 साल बाद अगर 6 को 4 से ज़रब दें तो ये पूरे 24 घंटे बन जाते हैं, यानी एक पूरा नया दिन। यही वजह है कि हर चौथे साल फरवरी के महीने में 28 के बजाय 29 दिन होते हैं, और इसी साल को हम लीप ईयर या लीप साल कहते हैं। है ना शरत अंगेज कि कैसे कायनात खुद अपने कैलेंडर को बैलेंस करती है। अच्छा, सिर्फ वक्त ही नहीं, बल्कि हमारे मौसमों का सारा निज़ाम भी इसी हरकत पर चलता है। ज़मीन पर मौसम बदलने की बुनियादी तौर पर 3 वजूहात हैं। पहली, ज़मीन का अपने महवर पर 23.5 डिग्री का झुकाव। दूसरी, सूरज के गिर्द ज़मीन का यही चक्कर यानी मदारी गर्दिश। और तीसरी, इसके मदार का मुकम्मल गोल ना होना, बल्कि बेज़वी या अंडे जैसा होना। इन तीनों फैक्टर्स के मिलने से ही ज़मीन पर सर्दी, गर्मी, बहार और ख़ज़ा के मौसम आते हैं। अब बारी है हमारे तीसरे हिस्से की, यानी दूसरे दिन की क्विक चैट शीट की, ताकि तमाम अहम मालूमात को तेज़ी से ज़हन नशीन किया जा सके। अभी तक हमने जो भी समझा, ये उस सब का निचोड़ है। महवरी गर्दिश अपने महवर पर होती है, मगरिब से मशरिक की जानिब 24 घंटे लेती है और इससे दिन रात बनते हैं। जबकि मदारी गर्दिश एक मदार में होती है, 365 दिन और 6 घंटे लेती है, लीप साल लाती है। इसका रास्ता बेज़वी होता है और ये मौसमों की तब्दीली का सबब बनती है। इन दोनों हरकत का ये बुनियादी फ़र्क ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, जहां ज़मीन के इस कायनाती सफ़र की मुकम्मल तस्वीर या खुलासा पेश किया जा रहा है। अगर सारी बातों को समेटा जाए तो ज़मीन के मुतहर्रिक वजूद का सारा दारोमदार इन्हीं 2 बुनियादी हरकत पर है। एक तरफ महवरी गर्दिश है जो 24 घंटों की रूटीन सेट करती है और दिन रात मुकर्रर करती है, और दूसरी तरफ झुके हुए बेज़वी मदार में मदारी गर्दिश है जो पूरे साल का कैलेंडर बनाती है, मौसमों को लाती है और लीप साल का तयन करती है। मुख्तसर ये कि ये दोहरा निज़ाम ही ज़िंदगी के तसलसल की ज़मानत है। और अब हमारे वजाहती सेशन के आखिरी और सबसे अहम चैलेंज की बारी है। 10 एक्टिव रिकॉल सवालात, ताकि इल्म हमेशा के लिए जहन का हिस्सा बन जाए।
تو چلیں شروعات بالکل بنیادی تعریف سے کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، زمین کا اپنے محور پر بالکل لٹو کی طرح گھومنا کیا کہلاتا ہے؟ ذہن پر زور ڈالیں۔ جی ہاں، اس کا بالکل درست جواب ہے محوری گردش یعنی روٹیشن۔ دوسرا سوال سیدھا ہماری مقامی سمتوں سے جڑا ہے۔ ذرا یاد کریں وہ سورج والا اصول، تو زمین کس سمت میں گردش کرتی ہے؟ بالکل ٹھیک، زمین ہمیشہ مغرب سے مشرق یعنی ویسٹ ٹو ایسٹ کی جانب گھومتی ہے۔ تیسرے سوال پر آتے ہیں۔ وقت کے پیمانے پر دیکھا جائے تو ایک مکمل محوری گردش میں بالکل کتنا وقت درکار ہوتا ہے؟ یہ تو بہت ہی آسان ہے، اس کا جواب ہے پورے 24 گھنٹے۔ چوتھا سوال سبب اور نتیجے کے بارے میں ہے۔ دن اور رات کے بننے کی اصل وجہ کیا ہے؟ کون سی حرکت اس کے پیچھے ہے؟ درست، اس کا جواب بھی محوری گردش ہی ہے۔ پانچویں سوال کے لیے آپ تھوڑا بڑے کینوس پر سوچتے ہیں۔ زمین کا سورج کے گرد اپنے مدار میں گھومنا کیا کہلاتا ہے؟ اسے کہتے ہیں مداری گردش یا پھر ریولوشن۔ چھٹا سوال شمسی مدار کے ریاضیاتی وقت کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ کل وقت کتنا ہے؟ ہاں، صرف 365 دن نہیں، بلکہ 365 دن اور پورے 6 گھنٹے۔ ساتواں سوال نظام شمسی کی جیومیٹری کا ٹیسٹ ہے۔ زمین جس مدار میں سورج کے گرد گھومتی ہے اس کی اصل شکل کیسی ہے؟ یہ مکمل گول نہیں ہے، بلکہ اس کا جواب ہے بیضوی یعنی کچھ انڈے جیسی شکل۔ آٹھواں سوال کیلنڈر کے ایک بڑے راز کو کھولتا ہے۔ لیپ سال یعنی لیپ ایئر کیوں اور کتنے سال بعد آتا ہے؟ اس کا جواب ہے ہر 4 سال بعد، کیونکہ جو سالانہ 6 گھنٹے بچ جاتے ہیں وہ 4 سال بعد مل کر پورا ایک 24 گھنٹے کا دن بن جاتے ہیں۔ 9واں سوال بہت اہم ہے، ذرا یاد کریں موسموں کی تبدیلی کی وہ 3 بڑی وجوہات کون سی ہیں؟ درست جواب ہے زمین کا جھکاؤ، مداری گردش اور مدار کا بیضوی ہونا۔ اور آج کے سیشن کا آخری سوال، زمین کی گردش کی سمت کو یاد رکھنے کے لیے سورج کا کیا طریقہ سیکھا تھا؟ بالکل، چونکہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا دکھائی دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے زمین اس کے بالکل الٹ یعنی مغرب سے مشرق کی طرف گھومتی ہے۔ یہ تو تھی زمین کی وہ حرکات جنہیں ہم روزمرہ زندگی میں محسوس کیے بنا جیتے ہیں، لیکن کیا معلوم کائنات کے اس خاموش رقص میں مزید کتنے ہی راز چھپے ہوں جو ابھی کھوجے جانے کے منتظر ہیں۔ بس اسی تجسس کو زندہ رکھیں اور سیکھنے کا یہ سفر جاری رکھیں۔